प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपको विमाएं निकालने का तरीका बताया और हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम आपको इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल है कि पहला न्यूमेरिकल, दो सवाल मैं यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला सवाल मैं ले रहा हूं कि समीकरण, हो सकता है किताब में कोई और भाषा लिखी हो, मैं अपने मन से क्वेश्चन बना के आपको बता रहा हूं। समीकरण v बराबर AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस D। समीकरण v बराबर AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस D में A, B, C व D के मात्रक व विमाएं ज्ञात कीजिए। मात्रक व विमाएं ज्ञात कीजिए जहां v वेग व t समय है। ठीक है, तो एक सवाल लिया है मैंने इसमें बेटा। समीकरण v बराबर AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस D में A, B, C व D के मात्रक व विमाएं ज्ञात कीजिए जहां v वेग व t समय है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस सवाल को हल करने के लिए हम इस सवाल को टुकड़े टुकड़े में हल करेंगे। ठीक, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन निकालता हूं इसका। तो मैंने क्या किया, इसको चार पार्टों में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में मैं ले रहा हूं v बराबर AT क्यूब, तुलना करके चल रहे हैं हम। v बराबर AT क्यूब, तो a बराबर v अपान t क्यूब हो गया कि ना हो गया? a बराबर v अपान t क्यूब हो गया। वेग का मात्रक मैंने बताया है अभी आपको पिछले वीडियो में, मीटर पर सेकेंड। आपको पता याद भी हो गया होगा, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक सेकेंड। कितनी पावर लगी है? 3। तो क्या हो गया मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड की घात 4। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, मैं आपको पुराने क्लासों में ले जाऊं। क्या है ये? मीटर प्रति सेकेंड बटे सेकेंड क्यूब, ऐसा है। इसी में बच्चे धोखा करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मान लो कि 1/2/3/4 है, तो ये वाला बटे यहां है, पहले का चौथे में, दूसरे का तीसरे में। तो ये तो ऑलरेडी भिन्न के रूप में है, ये सिंगल है, तो बटे हम यहां 1 कर दें। तो पहले के चौथे में मीटर और दूसरे का तीसरे में, तो सेकेंड की पावर 4 हो गया, मीटर प्रति सेकेंड की घात 4। तो ए का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड की घात 4। ठीक, विमा इसकी निकालना है तो इसी से विमा निकाल दो। मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं? मीटर के लिए हम MLT, M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम। तो लेंथ के लिए क्या लिखते हैं हम? L, और टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं? T। तो पावर 4 है, T 4 है, ऊपर क्या हो जाएगा? LT माइनस 4। ठीक, तो इस सवाल से मैंने क्या किया कि आपको A का मैंने निकाल दिया। इसी प्रकार आप B का निकालोगे, C का निकालोगे और D का निकालोगे। एक ट्राई कर लेते हैं हम यहां पर। B का कितना आएगा? जनरली यदि आपको समझ में आ गया हो या समझ में आ जाए तो आप बगैर लिखे भी आप बता सकते हो। B का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड की पावर 3, अभी में क्या हो जाएगी? LT माइनस 3। ठीक है, तो आप इसको निकालिएगा। यदि आपको कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर दोबारा भेज दूंगा। एक सवाल मैं और यहां लेना चाहता हूं बेटा इसमें,
आप लोगों ने कक्षा 9 में न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है। कक्षा 9 में आपने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्व वाले चैप्टर में आखिरी में न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है आपने उसमें। तो मैं नियम डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, मैं केवल एक चीज डिस्कस कर रहा हूं कि उसमें एक फार्मूला आया था F बराबर Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। ध्यान आ गया होगा आपको, F बराबर Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। तो यहां मेरा क्वेश्चन है, यहां मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मात्रक व विमा ज्ञात कीजिए। यहां का मैंने क्वेश्चन लिया है कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मात्रक व विमा ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने क्या किया है कि मैंने आपको ऊपर फार्मूला लिख दिया है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे वी ऑलरेडी नो दैट, या हम जानते हैं कि F बराबर Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। अच्छा अंतर करेंगे बेटा, तो G बराबर हो जाएगा F r स्क्वायर बटे m1 m2। G बराबर हो जाएगा F r स्क्वायर बटे m1 m2। ठीक है, तो पहले मात्रक निकालें हम। तो बल का न्यूटन ले, अभी मैंने बताया था ना। तो बल का मात्रक क्या लिया हमने, न्यूटन, और r क्या है, दूरी है। तो दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर लगा है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकंड। ठीक है, तो दो है ना, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो कैपिटल जी का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पर मैं इसकी विमा निकाल रहा हूं। देखो जी का मात्रक आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। विमा निकाल ले बेटा। देखो F बल, बल की विमा आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि निकली थी हमारी mLT-2। मैंने कहा भी था कि ये सॉल्व करते करते हम लोगों को याद होने लगेंगे। बल की विमा मैंने बताई थी mLT-2, r दूरी, लंबाई, लेंथ, तो L, तो यहां L2 हो जाएगा, L2 हो गया। ठीक है, यहां द्रव्यमान, मास, तो m, तो 2m है ना, एक m ये हो गया और दूसरा m ये हो गया। ठीक है, अब फिर वही बात आई कि घातांक के नियम लगाना है। घातांक के नियम लगा के हम इसको सॉल्व किए दे रहे। देखो बता दे रहा हूं मैं क्या आएगा, ये m2 हो जाएगा, नीचे प्लस के हैं, ऊपर माइनस के हो जाएंगे। ध्यान देना, नीचे m2 प्लस के हैं, ऊपर एक m प्लस का है, तो नीचे से ये 2 ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 2 और प्लस का 1, तो क्या बचेगा, m-1। बात समझ में आ गई ना, नीचे से ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये 2 है, 2 नीचे प्लस के, ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। माइनस का 2 प्लस का 1, तो -1 बचेगा। m-1 L देख लो, 2 ये है और 1 ये है, गुणा में घातें जुड़ती है, तो क्या हो गया, m-1 L3 और T-2। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहां पर आपको न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक और विमा निकाल के बताया। और बेटा मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रयास मैं करूंगा कि आपको वीडियो के माध्यम से लगभग पूरी फिजिक्स ऐसे वीडियो बना बना के आप लोगों को भेजता रहूंगा, जिससे कि आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इस वीडियो के लिए थैंक यू।